हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में करने वाले हैं फ्रेंड्स इतिहास का। दोस्तों घटना चक्र का दोस्तों इतिहास सब्जेक्ट हम लोग का चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें कि दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ट सारा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। जिसमें दोस्तों अभी तक में हम बहुत सारे टॉपिक को अभी तक में दोस्तों हम लोग खत्म कर चुके हैं। और यह सेशन दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 या विभिन्न परीक्षा जहाँ जहाँ आपका इतिहास पूछा जाता है दोस्तों, उसके लिए समझिए ये रामबाण है फ्रेंड्स। और गोलमेज देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग का चैप्टर है फ्रेंड्स, ये है गोलमेज सम्मेलन। और देखिए फ्रेंड्स, 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे गोलमेज सम्मेलन से पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके क्रमवार तरीका से देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और इस बेस्ट में जितने सारे क्वेश्चन बने हैं अभी तक में सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो अभी तक में मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे हैं वो इसी चैनल पर चले जाइएगा। आप लोग प्लेलिस्ट सर्च मार लीजिएगा दोस्तों, टोटल हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों, जो कि जहाँ के आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये है सबसे पहले थ्योरी इसका। देखिए थ्योरी है 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट, 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। और ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम नवंबर 1930 में याद रखिएगा, नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया था दोस्तों, नवंबर 1930। और इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था दोस्तों। फर्स्ट बार में ये भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में से प्रमुख थे दोस्तों तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, और देखिए फ्रेंड्स मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, AR जयकर, मुंजेश, भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि दोस्तों। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पॉल ने किया था दोस्तों। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने दोस्तों की थी। और 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला दोस्तों नवंबर 1930 में, नवंबर 1930, सेकेंड दोस्तों ये 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा इसमें लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। और गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया दोस्तों। और एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा दोस्तों। गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। और स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और इसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्याओं पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर दोस्तों ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे दोस्तों। और लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अब थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था दोस्तों? तो ये दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली। देखिए दोस्तों, 10 जून तथा 14 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों का स्वीकार कर दिया
और कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा दोस्तों। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग लिया था दोस्तों, ये गलत है फ्रेंड्स। और देखिए यह 1930 में आयोजित हुआ था। इससे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। तीसरा दोस्तों, इसका आयोजन लंदन में हुआ था। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों। ये दोस्तों केटी पॉल ने किया था दोस्तों, केटी पॉल ने किया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सेंट जेम्स महल लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडॉनल्ड ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था दोस्तों। ये दोस्तों 1930 में, नवंबर 1930 में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। ये दोस्तों लिया था 1, 2, 3 सही का दोस्तों, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भाग नहीं लिया था, महादेव देसाई लिया था, मदन मोहन मालवीय लिया था, प्यारेलाल नैयर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं लिया था दोस्तों, बाद में M.K. गांधी लिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय लिया था, सरोजिनी नायडू लिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे दोस्तों, द्वितीय में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1932 दोस्तों, ये तो गलत है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1931 में हुआ था और ये भाग भी नहीं लिया था दोस्तों। कारण देखिए, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी सही होगा, ए गलत है किंतु आर सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ है। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, गांधी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अतः ये गलत है, आर सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी दोस्तों, तो केवल द्वितीय में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे दोस्तों किंग्सले हॉल में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला और 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था और गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था दोस्तों SS राजपुताना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और इसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे दोस्तों? ये दोस्तों लंदन से। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा दोस्तों? ये दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अतः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? ये थे दोस्तों BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था फ्रेंड्स? ये थे दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन इसका देखिए डी सही होगा दोस्तों। देखिए, ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, कभी तो यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीनों सत्र में संपन्न हुई थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन वस्तुतः 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अभी तो यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीनों सत्रों में संपन्न हुई थी। एक ही सम्मेलन के 3 सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलन कहा जाना गलत होगा। गोलमेज सम्मेलन का भारत में राजनीतिक सुधारों तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था दोस्तों? ये दोस्तों क्या था दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। और लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था दोस्तों, और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों तीसरा हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ये होगा दोस्तों, ये दोस्तों सेकंड में भाग लिया था, फर्स्ट और तृतीय में भाग नहीं लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही होगा दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, पुनः पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, ये भी सही है। थर्ड देखिए फ्रेंड्स, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार प्रश्नों का तीनों कथन सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर दोस्तों गोलमेज सम्मेलन, ये लास्ट क्वेश्चन प्लस में थ्योरी सब कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया दोस्तों, सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स।
और देखिए दोस्तों, कल के सेशन में जो हम लोग करेंगे दोस्तों, ये दोस्तों सांप्रदायिक पंचाट एवं पुनः पैक्ट 1932। ठीक है दोस्तों, सेशन देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।